वैराग्य 25ही। तो 25 छंदों के माध्यम से वैराग्य की प्रेरणा दी गई है इसमें। पेज नंबर 35। रागादिक दूषण तजे वैरागी जिन देव, मन वच शीश नवाय के कीजे तिन की सेव। जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग, मूल दुहन को यह कहो, जाग सके तो जाग। देखिए, रागादिक दोषों को जिन्होंने त्याग दिया है ऐसे वैरागी जिनदेव हैं। 18 दोषों से रहित है ना। मनवत शीश नवाए के कीजे तिनकी से, मन से, वचन से, काया से। तो काया से तो आपने शीश नवा लिया, वचन से कैसे नवाओगे, मन से कैसे नवाओगे बताओ। मन से, वचन से, काया से कैसे नमस्कार करोगे। हाँ, माने चित्त भी यही होना चाहिए आपका, भगवान के सन्मुख। माने आप जो काया से झुक रहे हैं, वचन से उच्चारण भी कर रहे हैं भगवान की जय हो नमोस्तु, और आपका परिणाम भी, आपका चित्त भी यही है। ठीक है, मन में ये नहीं कि यहाँ तो झुक रहे हैं और मन कहीं और है। जगत मूल यह राग है, माने संसार की जो जड़ है वो राग है। राग कहा और इसमें द्वेष आदि सब ले लेना। मुक्ति मूल वैराग, और मुक्ति का मूल माने दुखों से मुक्ति का कारण वैराग। माने वैराग, वीतराग, वीत द्वेष, वीत क्रोध, वीत मान, वीत सब इसमें गर्भित है। मूल दुहन को यह कहो, दोनों का मूल जड़ बता दी आपको। संसार की जड़ राग है और मुक्ति की जड़ वैराग्य है, वीतराग का। दुहन माने दोनों का, संसार का और मोक्ष का मूल क्या है। संसार का मूल राग है और मोक्ष का मूल वीतराग था। जाग सके तो जाग, अब तो जाग जा। क्रोध मान माया धरत लोभ सहित परिणाम, ये ही तेरे शत्रु हैं समझो आत्म राम। बड़ी कीमती बात है कि और कोई आपका शत्रु नहीं है। ये अपने चित्त में उत्पन्न होने वाली क्रोध मान माया लोभ, ये कषाएं, यही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, शत्रु है? इस बात का गहराई से विचार करना चाहिए कि सामने वाले ने हमें भला बुरा कहा, उससे शत्रुता मत करना। ये जो आपको क्रोध आ रहा है ना, क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको मान कसाई हुई है, इसलिए क्रोध आ रहा है कि इसने मेरी इज्जत थोड़ी घटा दी या मेरी बेइज्जती कर दी, अपनी ईगो हर्ट हो गई, अथवा हमें इज्जत का लोभ है तो इसलिए क्रोध आया। तो ये क्रोध मान माया लोभ के भाव ये मेरे शत्रु हैं, सामने वाला मेरा शत्रु नहीं है। देखो कैसे कितनी प्यारी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कोई समझदार पिता जब मरण शैया पर पड़ा हो तो बड़ी कीमती शिक्षा देता है ना कि बेटा देखो, मैंने सारा पैसा कमा के धन जमीन में गाड़ रखा है वहाँ, और खेत के नीचे वो गड़ा है। ठीक है ना, उपयोगी शिक्षा, फालतू टाइम ही नहीं होता। तो ऐसे बड़ी कीमती शिक्षा है कि क्रोध मान माया लोभ ये जो परिणाम है यही तेरे शत्रु हैं समझो आत्म राम। तुम किसी दूसरे को शत्रु समझ रहे हो, जबकि शत्रु तो ये आस्तीन का सांप है कि आपकी चेतना में उत्पन्न हुआ और उस चेतना का ही नुकसान पहुंचा रहा है। आज तक कभी भी कोई सत्ता है, कोई देश अगर बर्बाद हुआ तो अपने आस्तीन के सांप से। आस्तीन का सांप क्या होता है? ये आस्तीन है ना, अपनी आस्तीन में ही छिपा है, माने अपने ही घर में छिपे हुए गद्दारों से खतरा ज़्यादा है। विभीषण, सही है ना। तो इसलिए अपने घर में छिपा हुआ गद्दार कौन? कि मेरी ही परिणामों में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव, ये इच्छा रूपी भाव, यही मेरे घातक हैं, यही मुझे दुखी देने।
हाँ, वो लौकिक में ये भी अच्छा आपने ध्यान दिलाया। हाँ, वो तो लौकिक में मुहावरा प्रचलित है ना कि माने इस देश को ऐसी, वो एक और है चंदे, क्या है, जयचंदों ने, जयचंदों का भी आता है ना, पृथ्वीराज वगैरह के टाइम की कहानी है कि उसने उसको खबर लीक कर दी थी अंदर की गुप्त बात। ऐसी विभीषण का लौकिक में है, लेकिन अगर अपने जैन पुराण से देखें तो विभीषण ने न्याय का साथ दिया था, ठीक है ना। लेकिन अब वो लौकिक में जो मुहावरा चलता है, जो लोकोक्ति है हाँ, घर का भेदी लंका ढाल। तो हाँ, ये भी बात सही है, ठीक है। आपको आपका पुत्र ही दुखी करता है, कोई और दुखी नहीं करता। वो क्या दुखी करता है, आप मोह में दुखी होते हो कि वो जवानी में चला गया अमेरिका, सेटल हो गया, अब आप झूठते रहो यहाँ पे। पास रहेगा तो भी दुखी करेगा, दूर जाएगा तो भी दुखी। वो आपसे राग करे तो भी दुख बढ़ेगा, और आपसे बात ना करे तो भी दुखी करेगा, क्योंकि दुख करने वाला कोई अन्य नहीं है, मेरे ही स्वयं का परिणाम है। बस वो दुख है। तो इसलिए अब जिसको दुखी नहीं होना हो तो अपने इस अपनेपन के भाव को मेटे ना, उसमें भेद ज्ञान से। विभीषण मोक्ष गए हैं क्या? और देखो कुंभकर्ण, हम जब छोटे थे हमने रामायण देखी थी, बड़ा मजा आता था कि वो सीढ़ी वीढ़ी चढ़ा के और ढपली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, फिर उनके लिए खाने का इतना 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 अरेंजमेंट। अरे भैया, वो ज्ञानी धर्मात्मा जीव थे, उसी भव से मोक्ष गए हैं। हाँ हाँ, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। हाँ हाँ, नहीं समझ क्या, मज़ा तो आता ही था पूरा। तब कहाँ इतने साधन नहीं होते थे ना, सिर्फ वही संडे को एक आती थी और उस पर भी लाइट चली जाती थी, तो हम दोनों भाई मिलके नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ते थे, नमो ओरियंतानम, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, और आ भी जाती थी कभी। खैर, तो जो कुंभकर्ण थे वो भी ज्ञानी धर्मात्मा थे, सामायिक में लीन हो जाते थे। अब ये कहते हैं कि ऐसे वो प्रचलित हो गया ना कि कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, मैंने जगत से उदास, कोई खबर ही नहीं जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने दूसरे तरह से प्रस्तुत कर दिया। ऐसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की बहुत बड़ी पूंछ थी कि हाँ, अभी भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा समझदार, उनकी बहुत पूंछ होती है। पूंछ का मतलब उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी बड़ी लंबी नाक होती है, गणेश जी की तरह। लंबी नाक माने प्रतिष्ठा। अब वो किसी ने बनाया कल्पना से, तो वो सूंडी बना दी इतनी लंबी कि उनके कान बड़े होते हैं कि कान खोल के सुन लो, कान लगाकर सुन लो। बड़े कान मतलब जो सारी बात को ग्रहण कर ले। बड़ा पेट जो पचा जाए, ठीक है ना, तो बड़ा पेट बना दिया। तो गणधर है कि भगवान की सारी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने बड़े कान बना दिए, ठीक है। बड़ी प्रतिष्ठा है क्योंकि गण है, गणनायक है, सारे मुनिराजों में माने उच्च हैं, प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनकी बहुत बड़ी नाक है। तो वो नाक किसी ने कल्पना करके हाथी जैसी नाक बना दी, ठीक है। उनका पेट ऐसा है जो भगवान की वाणी कीर्ति है उसको सबको धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पचा लेते हैं, तो बड़े पेट वाले हैं। तो ऐसा पेट बना दिया लाला जी वाला। अब वो मिला जुला के जो आकृति तैयार हुई वो आप सबके सामने है ही। बात समझ में ना। तो लौकिक में तो ऐसे ही चलता है बस। इन्हीं चारों शत्रु को जो जीते जग माय,
सो पावहि पथ मोक्ष को, या में धोखो। जो इन 4 शत्रुओं को जीत लेता है वही विजयी होता है, वही मुक्तिपुरी का राजा होता है। समझ में, माने दुखों से छूट जाता है। जा लक्ष्मी के काज तू खोवत है निज धर्म, सो लक्ष्मी संग ना चले काहे भूलत मर्म। अब जिस लक्ष्मी के लिए तो अपने धर्म को खो रहा है ना, कि वहाँ 20-20 घंटे खराब कर रहा है उसके लिए, और अपने धर्म ध्यान को छोड़ रहा है, अपने स्वरूप को भूल रहा है, वो लक्ष्मी तुम्हारे साथ एक कदम भी चलने वाली नहीं है। जा कुटुंब के हेत तू करत अनेक उपाय, सो कुटुंब अग्नि लगा तो को देत जराय। वही कुटुंब आपको आग लगाएगा कि नहीं लगाएगा, जलाएगा कि नहीं जलाएगा। और जो पुत्र है वो आपका चुंडा फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा, लट से फोड़ता है ना, बताओ। और उसमें घी डालता है। लोग कहते हैं ये क्या तेरे चुंडे में घी डालेगा, कि बेटे का जिम्मेदारी होती है कि जब वो क्रियाक्रम करता है ना तो वो बुलाता है वहाँ उसको, आओ जी आओ, कहाँ है बेटा, कौन है इनका बड़ा बेटा, कौन है, आ जाओ, ले आओ घी ले आओ। और उनकी खोपड़ी पे घी डालते हैं और फिर वो चिता में भी डंडे से ना उस सर को फुड़वाते हैं। बताओ, सर फोड़ने के लिए पुत्र चाहिए, है ना। लेकिन देखो मोह की महिमा देखो। तो जा कुटुंब के हेत तू करत अनेक उपाय, सो कुटुंब अग्नि लगा। और भाई साहब आपके प्राण निकले, वो कहते बाहर, यहाँ अंदर नहीं बाहर बाहर बाहर, यहीं रख दो, यहीं जमीन पे ही बस। तो क्या हुआ भैया, जिन लाला जी ने सब कमा के जोड़ा, अब उन्हीं के लिए बाहर 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 वहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ आपको एक तरह से इन कुटुंबियों से द्वेष करा के, क्योंकि आपकी जो तीव्र आसक्ति है ना उसको छुड़ा रहे हैं। ये साइकोलॉजी है, ठीक है ना। कैसे छुड़ाएं, इसका राग इतना फंसा हुआ है कि इनसे निकलने को तैयार नहीं होते जीते जी। पोषत है जा देह को जोग त्रिविध के लाए, देखो पोषत है जा देह को, इस देह का पोषण कैसे करता है, मन से, वचन से, काया से, है। सो तो को छिन एक में दगा दे खिर जाए। अभी 1 मिनट में बैठे बिठाए हार्ट अटैक आ जाता है, 1 मिनट में खड़ा खड़ा आदमी लेट जाता है, कैसे दगा दे जाता है। लक्ष्मी साथ न अनुसरे देह चले नहीं संग, काड़ काड़ सुजन ही करे देख जगत के रंग। लक्ष्मी साथ न अनुसरे, लक्ष्मी आपका साथ देने वाली नहीं है। देह चले नहीं संग, देह भी यहीं पड़ी रह जाती है। हाँ, अब ये देखो, काड़ काड़ सुजन ही करें देख जगत के रंग। देखो जो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो जीते जी इस लक्ष्मी से और देह से, ठीक है ना, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, इनसे अपना ममत्व त्याग देते हैं। यही अर्थ होना चाहिए ना, काड़ काड़ सुजन ही करें देख जगत के रंग। जो सुजन है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, विवेकी है, वो जगत का ऐसा रंग देखकर इनसे विरक्त हो जाते हैं, है ना, अपने को बचा लेते हैं। अब देखो आगे ये छंद अब कल लेंगे, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज।
तो चरणान योग में व्याख्यान का जो विधान है, व्याख्यान की जो स्टाइल है, वो जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम उस उपदेश के मर्म को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, है ना, उसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाएंगे। पेज नंबर 280 आप देख लीजिए, आपके में कोई आगे पीछे है क्या। तो चरणान योग में दो प्रकार से उपदेश था, एक तो व्यवहार ही का उपदेश, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। हमने 3-4 डिफरेंस भी बताए थे, उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है ताकि अपना प्रकरण पूरा हो जाए। 7 तारीख है। तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। अब कोई ये मत करना, देखो इसमें भी तो कषाय करा रहे हैं, भले ही मंद कषाय करा रहे हैं, मंद कषाय भी तो है, तो फिर मंद कषाय का उपदेश क्यों दे रहे हैं। जैसे आपको व्यापार धंधे से छुड़ाया और मंदिर पूजा प्रभावना आदि कार्यों में लगाया, तो ये भी तो कषाय का ही काम है। वो तीव्र कषाय का है और ये मंद कषाय का। जबकि हाँ तो कोई अब ये ना कहे, कह रहे ये तो गलत है शास्त्र, चरणान योग तो बेकार है, मिथ्या दृष्टि बनाता है, कषाय में उपादेय बुद्धि करा देता है। भैया ऐसा नहीं है, आप मतलब इसके उपदेश को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए यहाँ हम इसका व्याख्यान का विधान समझा रहे हैं, है ना। उसका उद्देश्य ये नहीं है, बताओ भैया तूने तो 100 रुपये का मेरा दंड लगवा दिया, भैया 1000 रुपये का दंड हो रहा था, वो बचवा दिया। ये देखो ना, हमारी तो कोशिश ये थी कि 100 का भी दंड ना हो, लेकिन हमारा दृष्टि 900 बचाने पे है, 100 का दंड लगवाने पे नहीं है। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर, समझ में आया क्या है, सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटें उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। समझ गए। अब तो मिथ्यात्व तो नहीं होगा, आप उपदेश का स्वरूप सही ग्रहण करो। जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की व मंदिर आदि बनवाने की, मंदिर का मतलब मकान, मकान को मंदिर भी कहते हैं, तो जिन जीवों की आरंभ आदि करने की व मकान आदि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा प्रभावना आदि करने का व चैत्यालय आदि बनवाने का व जिनदेव आदि के आगे शोभा आदि नृत्य गान आदि करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं। कईयों के होता है ना इस तरह का एक कीड़ा होता है कि उनको कोई ना कोई चौधराहट चाहिए, कोई ना कोई नेतागिरी चाहिए। समझ में आया। ये किसी को मज़ा इसी में आता है कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे बनवाओ वैसे बनवाओ, तो वहाँ से हटाकर कि भैया तुम इधर आ जाओ, मंदिर बनवाओ, पूजा प्रभावना कराओ, तुम जुलूस की तैयारी कराओ, तुम ये व्यवस्था कराओ, तुम पाठ रचवाओ, तुम तीर्थ यात्रा ले जाओ, ये करो। इन कामों में उसको लगाया कि जिसके कारण वो जो अशुभ कसाय थी, तीव्र कसाय थी, वो कुछ तो मंद होए इसकी। बहुत से जीवों की प्रवृत्ति होती है कि कोई हमें पूछे, हाँ पूछे, ऐसी प्रवृत्ति बहुत सारे जीवों की होती है। नहीं, उनको ना उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आता है। जैसे हमें अब कोई कहे कि आप माने उस तरह का, चलो आप एक काम करो, अपना मकान तोड़ के नया मकान बनाओ। किसी को तो बड़ा मज़ा आता है, हाँ भाई बहुत मज़ा आएगा हम करेंगे, और किसी को आफत दिखती है। तो जिसको मज़ा आता है उसे समझाएं कि भैया हिंसा होगी, वो तो छोड़ेगा नहीं। तो उसे कहते हैं कि तू छोड़, घर बनाने में तो पाप लगेगा, तुझे बनवाना है ना तो मंदिर बनवा। बात समझ में आ रही है। तो उसका डाइवर्जन करते हैं कि तीव्रता से मंदता की ओर आए, और यहाँ उसके परिणामों में कषायों की मंदता होने से उसे फिर धर्म उपलब्धि का पात्रता बनती है। वो मानेगा तो है ही नहीं। तो ऐसे जीवों को पूजा प्रभावना, अच्छा देखो ये उन्हीं को ऐसा उपदेश है, किनको, कि जिनका आरंभ आदि करने का
मकान आदि बनाने का, विषय सेवन की, क्रोध आदि कषाय करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। ठीक है, और जिनकी लगता है कि सर्वथा दूर हो जाएगी तो उन्हें संयम का उपदेश देते हैं। उन्हें ये नहीं कहेंगे कि मंदिर बनवाओ, जुलूस निकालो, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो। उसको अहिंसक कि आप तो सामायिक करो, आप स्वाध्याय करो, क्योंकि उन जीवों का चित्त स्वाध्याय में नहीं लगेगा, उनका तो इसी में लगेगा, बैंड बाजे बुलवा लो, ठीक है विधान रचवा लो, इन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो, उनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो, तो ठीक है। सभी साधन चाहिए धर्म के। अगर ऐसे जीव ना हो और सारे ही ऐसे हो जाएं कि हम तो बस स्वाध्याय करेंगे, सारी जीव ऐसे हो जाए हम तो सामायिक करेंगे, तो फिर माने आप देखो, दो तरह के लोग हैं, मैंने ऐसे देखे हैं, वो खुद विधान में नहीं बैठ सकते लेकिन दुनिया को बिठवाएंगे। तो ऐसे लोग भी जरूरी हैं भैया। सभी ऐसे हो जाए, बैठने वाले, करने वाला कोई ना हो, तो बैठने वाले भी बैठ के कैसे करेंगे पूजा विधान। तो कुछ ऐसे खड़े रहेंगे 4 घंटे, कहीं चटाई बिछा देंगे, कहीं आओ जी आओ, अंदर आओ, उधर आओ, ये आओ, पूरी व्यवस्था करते रहेंगे, लेकिन उनका चित्त पूजा में नहीं लगेगा। उनकी ऐसी योग्यता है अभी, तो उनका भी तो कुछ भला हो रहा है ना, है ना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कई बार कि बताओ कैसे गजब है। हमसे किसी ने कहा कि नहीं आप विधान में मत बैठो, आप कार्यकर्ता हो, आप थोड़ा सा, मगर भैया मुझे नहीं बनना कार्यकर्ता, मुझे तो पूजा में लगना है ठीक है। और कोई जीव ऐसा है, उसे इसी में मजा आता है, वो पूजा भी छोड़ने के लिए तैयार कि तुम्हें कार्यकर्ता, अच्छा छोड़ो, पूजा में मन नहीं लग रहा हमारा, अब हम ये व्यवस्था करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, जूते चप्पल यहाँ उतरवा लेंगे, हम इनको यहाँ बैठा देंगे, उनको वहाँ ऐसे सेटिंग करा देंगे। तो ठीक है भैया, तेरा भी उपकार हो, है। तो यानी देखो, जिन मार्ग की प्रभावना में सभी का सहयोग है, किसी का कैसे तो किसी का कैसे तो किसी का कैसे, ठीक है, सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। आप लौकिक में जो कार्य करते हैं उसमें तो परंपरा से कषाय का ही पोषण होता है, और यहाँ परंपरा कषाय का पोषण नहीं होगा। आपको आगे धर्म का, माने अब आपने मंदिर बनाया, अब आप जब यहाँ आएंगे तो पूजा भक्ति स्वाध्याय ये आपके निमित्त बनेंगे। और आपने जो बाहर में मकान बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया, उसमें तो परंपरा से पाप ही पाप होना है, हिंसा ही हिंसा होनी है, भोगों की प्रधानता रहनी है। तो इसमें परंपरा से कषायों का पोषण नहीं होता, क्योंकि लोग कह देते हैं दोनों एक ही बात है। तुम मकान बना रहे हो, तुमने मंदिर बना लिया, एक जैसी तो बात हो गई। कि भैया वो बात ठीक है, देखो वहाँ हम उसको कहते हैं जिसने प्रतिज्ञा ली है, सर्वारंभ का त्याग किया है, अब वो करे तो वो तो प्रतिज्ञा भंग का पापी हुआ। बात समझ में आ रही है। और जिसका छूटता नहीं जान रहे, उसको वहाँ से यहाँ लगाया तो उसका उपकार किया है। पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, ठीक है ना। पाप कार्यों में से भी जीव लगता है तो वहाँ उसके फल में भी फिर कषाय के निमित्त बनेंगे। इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अनुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं? तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अनुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं। अब उसे कैसा उपदेश देंगे सम्यक्त्व का? कि तू देवशास्त्र गुरु को ही माने, इसके अलावा कहीं किसी मंदिर में मत जाना, भाई इतना ही तो देंगे उसको। अणुव्रत आदि का कि भैया देखो स्थूल हिंसा नहीं करना, स्थूल झूठ नहीं बोलना, स्थूल चोरी नहीं करना, ऐसा कुशील नहीं करना, और परिग्रह का अपना परिमाण कर लेना, ऐसा मोटा मोटा। तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभवादी की इच्छा दूर हुई है, देखो अणुव्रति के तो आरंभवादी होते हैं ना, अब उसमें भी देख लेना किसकी कैसी कैसी स्टेज है। तो जिसकी थोड़ी इच्छा मिटी तो उसको अनुव्रत आदि ग्रहण कराते हैं, और अब जिसके सर्व आरंभ की इच्छा दूर हुई है उनको
पूजन आदि कार्य और सब पाप कार्य, उनको नहीं कहेंगे कि तुम पूजा करो, प्रभाव ना करो, जुलूस निकालो, मंदिर बनाओ, नहीं, उनको पाप कार्य भी छुड़ाएंगे। और ये पूजन आदि कार्य और सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। ठीक है ना, जिसकी जैसी योग्यता है। तथा किंचित रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। वहाँ सर्व राग दूर हुआ हो, वहाँ कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश नहीं। अभी देखो, जिनके थोड़ा किंचित राग है, मुनिराज की भूमिका में भी किंचित राग है ना, तो उनको भी क्या उपदेश दिया? दया का, धर्मोपदेश समिति से चलो। ठीक है ना, भाषा समिति, ऐषणा समिति, ये समितियाँ राग की भूमिका में तो इनका निर्वाह होता है। और जब सर्व राग दूर हुआ, फिर तो कृतकृत्य हो गए, उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्रम जानना, ये क्रम है। ठीक है। तथा, और यहाँ पर एक बात और बता दूँ, आचार्यों ने ऐसी भी आज्ञा की है कि पहले तो आप मुनि धर्म का ही उपदेश करना, पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश मत करना, पहले मुनि धर्म का उपदेश करना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश प्रारंभ किया तो वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। जिनकी योग्यता अधिक भी है वो भी अणुव्रत को ही ग्रहण करके बस शांत हो जाएंगे। बोलियों में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, सबसे पहले हम लगाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट वाली बोली, क्योंकि पहले अगर इन्होंने 1100 की में निमट गए तो फिर ये 1 लाख वाली थोड़ी ना लेंगे, कहेंगे हमने तो ले ली। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ लिखा वो दंड का पात्र है कि जो मुनि पहले ही मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है, वो दंड का पात्र है। बात समझ में आ गई? उसका प्रयोजन समझना। और फिर जीव की पात्रता, योग्यता देखकर, ठीक है ना, उसी हिसाब से उपदेश दिया जाता है। जैसे कौवे का मांस ही छुड़ाया, अब कोई कहे उन्होंने तो उसे मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया, तो अपेक्षा समझना, झगड़ा कहीं नहीं है, झगड़ा यही है अपनी उल्टी बुद्धि में। ठीक है ना। अब लड़ने वाले को तो लड़ने का बहाना चाहिए, वो तो एक एक बात पर जुबान पकड़ के लड़ लेगा, लेकिन हमें खुद तो समझना है ना कि कैसे आचार्यों ने लिखा। अब आचार्य सामने नहीं है तो वक्ता से ही लड़ लेते हैं लोग और फिर वक्ता भी थक हार के कहता भाई मैं क्या करूं, पंडित टोडरमल जी से पूछो टोडरमल जी के पास जाओगे वो भी कह देंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं कहेंगे। वो क्षोभशम के धनी हैं, उनकी तार्किक बुद्धि ऐसी है कि वो आपको चारों खाने चित्त कर देंगे। अब देखो उनकी स्टाइल कैसे कैसे, अगर तू ऐसा कहता है, 5वां अधिकार में देखो उनका कि कैसे तार्किक बुद्धि से उन्होंने अन्य मतों की जितने भी उनके वो मत थे उसके खंडन कर दिए। ये तो हमारी बुद्धि की अल्पता है ना, हीनता। जब हम फंस जाते हैं तो हम कहते हैं भैया हम क्या करें, हमारे घर की बात थोड़ी है। चलिए, तथा चरणान योग में कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करा के भी पाप को छुड़ाते हैं। ये क्या बात हुई कि धर्म में भी ऐसा उपदेश दिया कषाय करने का। प्रयोजन समझो आप कैसे, देखो। और धर्म में लगाते हैं, जैसे पाप का फल नरक आदि दुख दिखाया तो भयभीत हुआ ना, तो भय कषाय हुई ना उसको, तो भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य से छुड़ाया। लोभ दिया स्वर्ग आदि का, तो लोभ कषाय उत्पन्न कराई, तब पापों से छुड़ाया। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप ये देखो हर एक चीज़ की अपनी उपयोगिता है। आप किसी भी चीज़ को माने क्लियरली ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो गलत है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा आप कह सकते हो, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते। धर्म के अनेक अंग हैं। तथा पुण्य के फल स्वर्गादिक के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं।
औरों की छोड़ो, एक ही व्यक्ति के परिणाम कभी ऊपर चढ़ते हैं कभी नीचे होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको वैसे धर्म का साधन करना योग्य है। कभी तो सामायिक में आपका चित्त लगेगा, कभी सामायिक में नहीं लगेगा तो पूजा में लगा लेना, कभी पूजा में भी नहीं लगेगा तो फिर और जो स्थूल हैं प्रभावना आदि कार्य उनमें लगा लेना। तो जब जैसा उसका यूटिलाइज तो करना है ना, टाइम वेस्ट थोड़ा ही करना है। कई बार उपयोग ऐसा स्थूल होता है कि स्वाध्याय में मन ही नहीं लगेगा आपका, तो फिर स्तुति कर लेना। तथा यह जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादिक के अनुराग से पाप करता है। किसके अनुराग से पाप करता है? देखो, इंद्रियों के विषयों के लिए, शरीर के लिए, पुत्रादि के लिए, ठीक है, और धनादि के अनुराग से पाप करता है। इनके लिए पाप करता है ना ये जीव। धर्म परान्मुख रहता है, ठीक है। अरे साहब कौन जाएगा मंदिर, अपने गृहस्थी अपने बाल बच्चे अच्छे से पाल लो, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। उपदेश तक तो सारे ही हैं, सब जगत ऐसे ही समझता है। जिसको नहीं करना उसको यही लगता है कि साहब अपने बाल बच्चे पाल लो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो उनकी अपेक्षा ठीक हो सकता है कि जिन्हें अपने बाल बच्चों की भी सुध नहीं है, व्यसनों में लिप्त हैं, उनकी अपेक्षा कदाचित ये बात कही जा सकती है कि भैया ये भी तुम्हारा धर्म है, बाल बच्चों का ध्यान रखो, अपने इन्हें संस्कार दो, शिक्षा दो, इनके लिए कमा के लाओ। हाँ, अब जो इनके राग में फंसकर, ठीक है, पाप करता है, धर्म से परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण, क्लेश आदि के कारण बतलाकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। उनसे अरति कराते हैं, जो पुत्र है ये तेरा सब कुछ छीन लेगा, इसने उत्पन्न होते ही पत्नी का यौवन छीन लिया, थोड़ा बड़ा हुआ तुम्हारा सारा धन संपत्ति मकान छीन लिया, है ना। पिताजी को मिल जाता है बाहर का एक छोटी सी बैठक का कमरा चौकीदार वाला, समझ में आया। तो ऐसा ऐसा कहकर, ऐसा दिखा के ठगों की टोली है, जैसे गिद्ध नोचते हैं ऐसे ये नोचेंगे। तो ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कसाय उत्पन्न करा रहे हैं कि तेरी आसक्ति उनमें इतनी पड़ी है कि तू धर्म में नहीं लगता उसकी आसक्ति के कारण। तो किसी तरह तू वहाँ से हटे, इसके लिए भी ऐसे प्रयोग किए हैं। बात समझ में आ गई? देखो, आपने तुलसीदास की कथा सुनी होगी ना, कि तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतने दीवाने थे कि वो जब ससुराल गई और इतने आंधी तूफान प्रलय आ रही थी, और उसमें वो इतने आंधी तूफान में उसके पीछे पीछे चले गए ससुराल, और वो भी सांप था, उसे रस्सी समझकर चढ़े चले गए। तो उसकी बीवी ने इतना धमकाया कि जितनी प्रीति तूने मेरे से करी, अगर इसका एक अंश भी हरि से करी होती तो तेरा कल्याण हो गया होता। तो उसकी बहुत बेइज्जती करी। अब उसकी बेइज्जती हुई तो धर्म में लग गया, पलट गया, तुलसीदास बन गया। समझ में आया? तो देखो, अब वो उसको अपनी बेइज्जती महसूस हो गई, अब तक महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उस पत्नी को अपनी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई लोग क्या कहेंगे कि कैसा पति है, तेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया, इसे रस्सी, सांप भी रस्सी दिख रहा है, ठीक है। तो उसने बहुत उसको लताड़ा, तो उसको माने उस तरह की कसाई हो गई कि मेरी ऐसी बेइज्जती हो गई। तो उससे वो फिर उसका मोह थोड़ा बंद हुआ। अब वो प्रभु भक्ति में ऐसा लीन हो गया कि फिर तो सबको पता ही है कहानी, है ना। तो वही देखो, ऐसे प्रयोग हैं कि कुछ कषाय करा के भी वहाँ से अरति उत्पन्न कराते हैं कि वहाँ से हटे। तो शरीर आदि को अशुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं कि मलमूत्र मांस का घड़ा, कि तुम तो द्वेष करा रहे हो, कि भैया हाँ करा रहे हैं, क्योंकि तू राग में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा ना, जिसको शीत का बुखार हो उसको उष्ण औषधियाँ देते हैं कि पहले उसको उष्ण का बुखार आए तो फिर उसका मिट जाएगा। तो ये विधि है मिटने की। शरीर आदि को अशुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं, यानी घृणा कराते हैं। पुत्र आदि को धन आदि के ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं कि सिर्फ कुछ नहीं है, धन का ग्राहक है। समझ में?
तथा धनादिक को मरण क्लेश आदिक का कारण बतलाकर वहाँ अनिष्ट बुद्धि कराते हैं धन में, कि भैया धन तो मरण का कारण है, कि जिसके पास पैसा होता है ना उसी की गर्दन काटते हैं, उसी के डकैती पड़ती है, उसी के गोली मारते हैं। तो धन जो है बड़ा अनिष्ट कारक है। इत्यादि उपायों से विषय आदि में तीव्र राग दूर होने से, जो तीव्र आसक्ति थी ना उनमें, वो तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ धर्म का मतलब व्यवहार धर्म समझना। और फिर प्रकारांतर से निश्चय धर्म में भी होगी। तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिक से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। आप सारी पूजाओं में पढ़े कि जो नित्य पढ़े 40 दिन, ये 40 बार, ठीक है, उसके होवे पुत्र पौत्र संपदा, भुक्ति मुक्ति दातार। हाँ, अच्छा वो देखो भुक्ति मुक्ति दातार। अरे आप भुक्ति क्यों कह रहे हो, भुक्ति कहो, लेकिन वो कह रहे भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राजवर, कि भोगों को भी देने वाले हैं। क्योंकि जिस जीव की जैसी योग्यता, जो जिस चीज का ग्राहक है, भैया तू आ तो सही, ले तो सही, लगे तो कैसे करके। ये 2400 जिन राजवर, हाँ सबसे लास्ट में है ना पूजा की जयमाला के बाद। भुक्ति मुक्ति दातार, भोगों को और मोक्ष को देने वाले हैं भगवान 2400 जिनराज। ठीक है ना, मैं आपकी वंदना करता हूँ कि भाई जगत के जितने वैभव हैं, जितने सुख हैं, वो भी आपकी पूजा से प्राप्त होते हैं और मुक्ति भी आपकी पूजा से प्राप्त होती है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि या तो मुक्ति होगी या भोगों की प्राप्ति होगी। कि होता है ना, आप वृक्ष के नीचे बैठो, आपको छाया भी मिलेगी और मीठे मीठे फल भी मिलेंगे। आप गेहूँ बो तो गेहूँ भी मिलेगा और भूसा भी मिलेगा। लेकिन एक ही भाव, वो मिश्र भाव है, उसमें जितना आपको वीतराग भाव होता है वो तो मोक्ष को साधता है, और अभी उसके साथ जितना राग शेष रहता है तो उसके कारण ये चक्रवर्ती आदि के उत्तम उत्तम जो पद हैं उनकी प्राप्ति सहज में होती है। बात समझ में आ रही है? देखो, एक व्यक्ति जो बोल देता है, उसकी बात को किसी की हिम्मत नहीं काट दे समाज में, देश में, तो उसका पुण्य है। और एक ऐसा है, उसकी बात उसके अपने बच्चे नहीं सुनते, उसका नौकर नहीं सुनता उसकी बात, तो उसका अपना ऐसे ही पाप का उदय है कि उसकी कोई नहीं सुनता। तो ये तो सब अपने अपने उदय प्रमाण काम होते हैं। तो देखो, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है, इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन्हें धर्म कार्यों में लगाते हैं। तो होती है कि नहीं होती है भगवान की पूजा भक्ति आदि से? दारिद्र्य कष्ट मिटते हैं कि नहीं मिटते हैं? कि मिटते हैं। उसका एक साइंस है कि वो कषायों में जो मंदता आएगी उसके कारण वैसी साता आदि प्रकृतियों का, प्रशस्त प्रकृतियों का आश्रय होता है और उसके द्वारा अनुकूल सामग्री स्वयं में मिलती है। भगवान तो कोई देने वाले है नहीं, तेरा परिणाम ही सब कुछ देने लेने वाला है। देखो, सारी चीज़ें मेरे पास है, ठीक है, कि आप जो चाहो वो ले लो, आपके पास है। आप अपने जैसे परिणाम करते हो वैसा वैसा बंद होता है, वैसी वैसी सब अनुकूल प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है। तो मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। तो अब आगे कहेंगे कि भैया ये क्या बात हुई कि एक कसाय छुड़ाने के लिए तुमने दूसरी कसाय करा दी है, ये कोई योग्य है? तो उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।